हेलो, नमस्ते या वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, सर्वसत्र, स्टारिंग नागराज एंड द लेजेंडरी तौसी। जैसे कि हम जानते हैं कि राज कॉमिक्स के दोनों डिविजन्स में तौसी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसकी कहानी को प्रेजेंट किया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं मनोज गुप्ता डिवीजन के बारे में और हम इस कॉमिक बुक के बारे में अपने रिव्यूज देने वाले हैं। हालांकि this is very clear that this comic book has been released almost 2 weeks back. तो ऑलरेडी यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पर और फेसबुक की अलग अलग कम्युनिटीज पर इसकी रिव्यूज दी जा चुकी हैं। अनुपम सिन्हा हमारे कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लेजेंड्स में से हैं। ये वो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारी कॉमिक बुक इंडस्ट्री को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि आज की डेट में जितने भी कॉमिक बुक आर्टिस्ट और राइटर्स इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्पेशली राज कॉमिक्स में काम कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अनुपम सिन्हा जी उनकी इंस्पिरेशन ना रहे हों। ही इज अ सेलिब्रिटी इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री, ही विल ऑलवेज बी अ सेलिब्रिटी इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री। और अभी जैसे पहले कुछ ही देर पहले कहा गया था कि ये 2 या 3 साल के गैप के बाद उनकी कोई ऐसी कॉमिक बुक है जो कि आ रही है। यही अपने आप में इस कॉमिक बुक को बहुत स्पेशल बनाती है। इससे पहले जो कॉमिक बुक नागराज की आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज ड्रैगन किंग, और उसके डायरेक्टली बाद अनुपम सिन्हा जी के आर्टवर्क में हम इस कॉमिक बुक को देख रहे हैं। जो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं और सभी को पता है वो ये है कि ये नागराज विश्व रक्षक नागराज है, विच मीन्स दिस इज द सेम नागराज जो कि शकुरा का चक्रव्यूह जिसके जरिए अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को संभाला, वहां से लेकर आज तक की जितनी कॉमिक बुक्स आई हैं वो विश्व रक्षक नागराज के अंडर आई हैं, जो कि अनुपम सिन्हा जी ने इलिस्ट्रेट करी हैं। अनुपम सिन्हा जी का नागराज को दिखाने का, नागराज के कैरेक्टर्स और उसके यूनिवर्स को दिखाने का एक अपना यूनिक ढंग है। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में जो भी उनकी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हुई हैं जिनमें उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करी है, अगर आपने उनको देखा होगा तो वो खुद बोलते हैं कि स्टोरीज में कैरेक्टर्स को नहीं डालते हैं, कैरेक्टर्स खुद उनको बताते हैं कि उनकी जरूरत कहाँ पे कहानी में हो सकती है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ क्रिएटिंग द स्टोरीज। मुझे उनकी ये थॉट प्रोसेस, उनकी फिलॉसफी बहुत पसंद आई। जब सभी की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें मैं भी खुद भी आता हूँ। मैं खुद अनुपम सिन्हा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ना जाने कितने मैंने उनकी ड्राइंग्स को कॉपी किया है, उससे प्रैक्टिस करी होगी, और हम जैसे हजारों आर्टिस्ट ने यही किया होगा। वन ऑफ द थिंग्स जो कि नागराज, जो कि विश्व रक्षक नागराज के बारे में मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये है कि जब अनुपम सिन्हा जी ने शकुरा का चक्रव्यूह के जरिए नागराज की इस दुनिया को, नागराज के यूनिवर्स को आगे बढ़ाया, आई एम प्रिटी श्योर ये चीज हर फैन समझता होगा और हर फैन जानता होगा कि राइट बैक इन दोज डेज नागराज का कैरेक्टर और उसका यूनिवर्स थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड था। एंड अलोंग विद टाइम, जैसे जैसे राइट फ्रॉम शकुरा का चक्रव्यूह टिल खजाना, नागराज की ओरिजिन सामने आई, उसकी ओरिजिन हिस्ट्री सामने आई, उसके बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में स्टोरी सामने आई, उसके परिवार के बारे में स्टोरी सामने आई। कहीं ना कहीं नागराज उसके बाद जिस तरीके से महानगर नाम के एक मेट्रोपॉलिटन में सेटल हुआ और अपनी उसने एक अल्टर ईगो बनाई राज के नाम से एज अ रिपोर्टर, मैं समझता हूं कि राइट फ्रॉम देयर कहानी जिस तरीके से अनुपम सिन्हा जी ने आगे बढ़ाई, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स ऐड होते चले गए। एक टाइम था जब हम नागादंत और आई थिंक एट मोस्ट सोडांकी को जानते थे, एंड राइट आफ्टर दैट देयर वर सो मेनी एन नंबर ऑफ इच्छाधारी नाग जो कि नागराज, जिनको नागराज ने अपनी बॉडी में रहने के लिए अलाउ किया। एंड अलोंग विद द डिफरेंट एडवेंचर्स ऑफ नागराज, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, अलग अलग एडवेंचर्स में वो सभी नागराज की हेल्प करने लगे। देन केम अ स्टोरी जिसमें नागराज की इच्छाधारी शक्ति को दिखाया जाने लग गया, बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया जाने लग गया, जहां एक टाइम पे नागराज अपने आप को किसी भी फॉर्म में बदल सकता था, स्नेक फॉर्म में बदल सकता था। वहीं दूसरी तरफ ये नागराज अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने लग गया, अपने आप को कन्वर्ट करने लगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसके जरिए कई कहानियों में उसको स्केप करते हुए या उसको अलग अलग प्रॉब्लम से जूझते हुए दिखाया गया। जहां एक तरफ कई सारे फैंस को ये चीज पसंद आई, मुझे भी आई, बट एज अ ट्रू फैन, एज अ ट्रू रीडर, मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली ये लगा कहानी विश्व रक्षक नागराज के साथ थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। हालांकि मैं समझता हूँ अलोंग विद टाइम स्टोरी को आगे बढ़ाना जरूरी होता है, अलोंग विद टाइम स्टोरी के कैरेक्टर्स को और ज्यादा लाइफ देना जरूरी होता है। तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि हाँ, वर्ल्ड आगे बढ़ना है, नागराज का यूनिवर्स आगे बढ़ना है, और यही किया गया। एंड दैट इज द रीजन
आज की डेट में जब मैं नागराज की कोई भी कॉमिक बुक पढ़ता हूँ, विश्व रक्षक नागराज की कोई भी कॉमिक बुक पढ़ता हूँ, तो मुझे पता होता है कि इट्स नॉट जस्ट नागराज जो लड़ रहा है। एट एनी मोमेंट देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स जो कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे वो शीत नाग हो, चाहे वो नागू हो, चाहे वो सोलांकी हो। सो यही रीजन था कि आज से कई साल पहले जब वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज आई, जिसमें हमें ऑलमोस्ट वही पुराना नागराज देखने को मिला, वो मेरा फेवरेट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नागराज मेरा फेवरेट नहीं है। विद दिस नागराज, चूंकि अनुपम सिन्हा जी का नाम अटैच है, अनुपम सिन्हा हैज बिकम मोर लाइक अ ब्रांड नेम। वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं हम सभी फैंस की नजरों में। तो उनकी कोई भी कॉमिक बुक आएगी, चाहे वो सुपर कमांडर ध्रुव की आए या फिर वो नागराज की आए, वो हमारे लिए प्रेशियस थी, है और हमेशा रहेगी। सो सर्वसत्र ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है, और इसमें जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो आई नो कि मैं अनुपम सिन्हा जी के नागराज को पढ़ रहा हूँ। दिस वीडियो वी हैव डन अनदर एक्सपेरिमेंट। हमने इस वीडियो को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट हाफ हैज बीन रिव्यूड बाय मी, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इन द सेकंड हाफ हमने सर्वसत्र को हमारे चैनल पे आने वाले एक एविड कॉमिक कलेक्टर के पास पहुंचाया, जो कि एक सीनियर रीडर हैं, जो कि कॉमिक बुक्स से बहुत प्यार करते हैं और राज कॉमिक्स के भी बहुत बड़े फैन हैं। He has given his own reviews, तो I thought it will be more interesting कि सिर्फ मैं ही ना बोलूं, हम अपनी सीनियर जनरेशन से भी जान सकें कि ये कॉमिक बुक उनको कैसी लगी। That will be a much closer review in the next second half of the video। जो आप देखने वाले हैं वो उनकी अपनी खुद की रिव्यू है। So keep watching the video। देखिए, ये सर्वसत्र नाम की जो ये राज कॉमिक्स की किताब है, ये मैंने हाल ही में जो है मंगाई है ऑनलाइन, और मैं इसे अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही समय पहले मैंने इसको पढ़ा है। और ये तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन दिखा मुझे तो ये लगा कि ये किताब की जो आकार है वो इन्होंने और जो पहली राज कॉमिक छपती थी उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा कर दिया है। और ये इसको और ये ऐसा लग रहा है कि जो पहले हिंदुस्तान कॉमिक्स आती थी लगभग उस आकार का हो गया है। तो ये जो बड़ा अट्रैक्शन की बात है इसमें। दूसरी बात ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसमें जो कथा चित्र हैं, जो इन्होंने चित्र दिए हैं, बनाए हैं, जो आर्ट है, इनकी आर्ट वर्क बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जो ओवरऑल कहानी है वो इन्होंने अधूरी छोड़ दी है। और क्या किया है कि इन्होंने कई सारे पेज, जैसे कि पहला इन्होंने किया था, पिछली और किताबों में भी इस तरीके का किया गया है कि बहुत सारे पेज इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दिए हैं। जबकि अगर ये चाहते तो इन पेजेस को कहानी को पूरा करने में लगा सकते थे। इसके पीछे इनका कॉमर्शियल एस्पेक्ट रहा होगा, लेकिन ये एक तरीके से इस किताब को अधूरी बना देता है। और हम जैसे लोग जो हमेशा से कॉमिक बुक्स को पढ़ते आए और बहुत पसंद करते हैं, उनको ये बड़ा कचोट रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है कि अधूरी किताब हमारे पास है, और अब हम जो है अगली एक किताब, 2-3 किताबें और खरीदेंगे तब यही कहानी हमारी पूरी होगी। जबकि अच्छा होता कि इस कॉमिक्स वालों ने, जो बना रहे हैं राज कॉमिक्स, इन्होंने इस कहानी को तो पूरा कर दिया होता, और करके फिर जो आगे के लिए तो संसार है, आगे वो कितना भी नई कहानियाँ बनाते और उसको लेकर के आते। तो एक मुझे ये इसमें थोड़ा सा अटपटा लगा, जो कि सामान्यतया सभी और भी जितनी राज कॉमिक्स की और नई बुक आनी उनमें ये, हालांकि पहले ये नहीं होता था। राज कॉमिक्स मैं जब से राज कॉमिक्स आई है 86 से ही कलेक्ट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं होती थी। कहानी पूरी होती थी, अगली बार दूसरी कहानी आती थी, जो कि हमको एक पूरापन का महसूस होता है कि अब हमें पूरी कहानी पढ़ ली है और हमको पता है, अब अगली कहानी का हम इंतजार करते थे। तो मेरी दृष्टि में अच्छा प्रयास है, अच्छी कहानी है सिन्हा साहब की है, लेकिन इस कहानी में ये जो अंतर है इसको दूर करना चाहिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा जो शायद आप भी एग्री करेंगे एज रिव्यूअर, कि इनकी कीमतें जो है इतनी बढ़ती जा रही हैं। अब ये 200 रुपये की कीमत की किताब है, तो इसकी वजह से इसकी जो रीच है, जो ऐसे लोगों के बीच में है क्योंकि कि लड़के हैं, यंग बॉयज़ हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, उनके लिए बियॉन्ड रीच हो जाती है। 200 रुपये की राशि कम नहीं होती। हालांकि उसके लिए अच्छा पेपर दिया गया है, तो सब कुछ है,
लेकिन फिर भी यदि प्रकाशक अगर चाहे तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर इसमें से कुछ पल्प पेपर का यूज़ करके और कुछ ऐसे इश्यूज भी दिए जाए जिससे कि उसकी कीमत को आप चरण में जो अपने अंक छाप रहे हैं उसको कॉस्टली रख दीजिए, लेकिन फिर फर्दर ज़्यादा पब्लिक की रीच के लिए उचित रहेगा कि इसको पल्प पेपर में और पल्प मैगजीन के तरीके से भी इसमें की इशू निकाले जाए, जो आप देखेंगे कि ज़्यादा उसकी रीच होगी और ज़्यादा लोग उसे पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल जाने वाला बच्चा और जो इसको असली इसके रीडर हैं वो बच्चे ही हैं, वही हैं जो कम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये मेरा व्यू है इस पर। थैंक यू।